इंतजार इसी का है कि आज जब ये घोषणा होती है, हालांकि बहुत सारी चीजें तो इस तस्वीर से भी समझ में आ गई थी जब गांधी मैदान में जाकर जो शपथ ग्रहण की जगह थी उसके निरीक्षण के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे थे, नीतीश कुमार पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं के साथ। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ संकेत दे गई थी। हालांकि चूंकि बीजेपी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इस तरीके से रहती है कि कुछ न कुछ हैरान करने वाला आपको रहता ही है, लेकिन अगर शशि भूषण की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक के बाद ये अहम निर्णय की बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ा संकेत इस समय का नजर आ रहा है। बाकी जिस तरीके से दोनों पार्टियां इस बार सेम सीटों पर लड़ी थी, शशि से मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्या जो पोर्टफोलियो बंटवारा उस हिसाब से अलग बंटेगा इस बार, क्या कोई रेशियो अलग होगा, क्या कुछ अलग तस्वीर उस हिसाब से देखने को मिल सकती है, और क्या 3:30 बजे जो बैठक होगी जिसके बाद नीतीश कुमार जाएंगे आगे अपना दावा पेश करने के लिए, क्या उसमें ये सारी चीजें स्पष्टता के साथ रखी जाएंगी? को मुख्यमंत्री बनना था, इसमें कोई संदेह नहीं था। ये पहले दिन से खबर हम बता भी रहे थे, लेकिन अगर कहीं सस्पेंस था तो यही था। भारतीय जनता पार्टी आखिर किस पर दांव लगाती है, क्योंकि बीजेपी हाल के दौर में जिस तरह फैसले से चौंकाती है ये सबको मालूम है। लेकिन अंदर से जो खबरें हमारे पास आ चुकी हैं, हम बड़े डंके की चोट पे बता रहे हैं वो खबर कि सम्राट चौधरी नेता और विजय कुमार सिन्हा उप नेता चुन लिए गए हैं। थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान यही होगा, खबरें सामने आ जाएंगी आधिकारिक तौर पे। अंदर उनको माला वाला प्रस्ताव और बाकी जो कोरम होता है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी ने अपने नेतृत्व में बदलाव नहीं किया, पार्टी के नेतृत्व में सरकार के अंदर, तो इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये दिखती है कि एक बड़ी जीत मिली, जिस बड़ी जीत में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों सरकार के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे। मैं बार बार कहता हूं, जब भी इस चुनाव के दौरान हमने कवरेज किया है, लाइव में जुड़े हैं, 26 बड़े फैसले सरकार ने लिए जो लोकहित के फैसले थे, जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 की राशि जो मास्टर स्ट्रोक रहा। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं का, रसोइयों का तमाम मानदेय, जीविका दीदियों का मानदेय, ये फैसले नीतीश सरकार ने लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने जो काम किया, जो वित्त विभाग की जिम्मेदारी होती है कि आप कैसे रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, कैसे आपकी स्कीम्स काम करेंगी, और उससे 2 कदम आगे की बात, सबसे अहम बात कि नीतीश कुमार को राजी करना इन फैसलों के लिए बहुत बड़ा काम था। नीतीश कुमार की राजनीति, उनकी राजनीतिक समझ, उनका कद, उनका व्यक्तित्व जो समझते हैं उनको मालूम है। पिछले 20 सालों में हमने देखा है नीतीश कुमार इस तरह के ऐलान या इस तरह के फ्रीबीज, जो बिजली बिल माफ करने का 125 यूनिट का फैसला, ये फैसले नीतीश कुमार इन फैसलों के लिए तैयार नहीं होते थे। उनकी राजनीति का यह हिस्सा नहीं था। सम्राट चौधरी की भूमिका इसमें अहम रही। हम ये नहीं कहें केवल उनकी भूमिका रही, जेडीयू के दूसरे नेताओं की, सरकार के दूसरे लोगों की भूमिका रही, यानी कि राजीव, लेकिन सम्राट चौधरी की भूमिका बड़ी हो जाती है। ये जो हम शुरुआत से सोच रहे थे ना कि चुनाव में सबसे ज्यादा प्रहार सम्राट चौधरी पर किया जा रहा था, नीतीश कुमार पर सेहत को लेकर कर दिया जाता, सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा निशाने पर सबके आ रहे थे, उनकी छवि को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही थी। अब अगर ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में अगर ये निर्णय हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब एक ही निकल रहा है कि पार्टी का विश्वास उनके ऊपर से नहीं डिगा है। और इसके पीछे की वो बड़ी वजह जो शशि बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक वित्त मंत्री के तौर पर उनका कामकाज रहा और उनके निर्णय रहे और जिस तरीके से मजबूती से उन्होंने लिए, मुमकिन है कि पार्टी का विश्वास एक पल को भी नहीं डिगा। शशि, सवर्णों का जो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दूसरे नामों की चर्चा थी, मंगल पांडे के नाम की चर्चा हो रही थी, अन्य चेहरों की चर्चा हो रही थी, लेकिन भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरह अपनी लड़ाई लड़ी लखीसराय में, वो शायद बीजेपी नेतृत्व को बहुत त्रास आया होगा, बहुत पेच में फंसे हुए थे। मैं लखीसराय को कवर कर रहा था उस दिन, इसीलिए जब सम्राट चौधरी में बदलाव नहीं तो विजय सिन्हा को क्यों ड्रॉप किया जाए। क्रेडिट दोनों नेताओं को दिया गया है। और मैं चर्चा करना चाहूंगा प्रदेश नेतृत्व के तौर पे दिलीप जायसवाल का काम रिमार्केबल कह सकते हैं। किशनगंज में कवर कर रहा था आखिरी फेज में इलेक्शन को, वो दिन भर हर जिले से फीडबैक देते रहे। ठीक है, इस समय हम जेडीयू के नेता कुछ निकल रहे हैं। अभी सीएम आवास से एक अणे मार्ग पर ही उनकी बैठक चल रही थी। रोहित सिंह हमारे साथ हैं। रोहित, बताएं, क्योंकि एक चीज और जो हम समझना चाह रहे हैं कि इस बार जो फॉर्मूला होगा मंत्रिमंडल के भीतर, उसको लेकर विचार
अब आगे जो बैठक होनी है उसमें हम समझें। रोहित, आवाज आ रही है? और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है, हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। प्रदर्शन किया, आप लोगों ने भरोसा जताया पार्टी ने फिर पुराने चेहरों पे। देखिए, विशेष बात यह है कि सर्वसम्मति से सभी क्षेत्रों के विधायकों ने उठकर, सभी जात बिरादरी के विधायकों ने उठकर एक मत होकर यह निर्णय लिया है। यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। दोनों पुराने डिप्टी सीएम रिपीट कर दिए गए। चलिए, ऋतुराज सिन्हा मुस्कुराहट बहुत हटो यार लगाई गई, जहां पार्टी ने बहुत आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन किया। अनिल शर्मा है हमारे साथ। दोनों पुराने नेतृत्व को रिपीट करने का सबसे बड़ी वजह क्या दिखती है अनिल जी? जब पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव जीता है, पार्टी का तो फेस है। क्या वजह पार्टी ने माना कि अच्छा प्रदर्शन इन लोगों ने किया? बोलते नहीं है, संगठन के लोग हैं और मुस्कुराहट बहुत चीजें बयां कर देती हैं। देखिए, विनोद तावड़े से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और अब अंदर फैसला हो चुका है। थोड़ा आगे आएंगे, सहयोगी नदीम को कहेंगे थोड़ा और दिखाएं। हमारी खबर पे मुहर लग गई है इस वक्त। जो हम बता रहे थे कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर से नेता चुन लिए गए हैं, नेता और उपनेता, और दोनों डिप्टी सीएम होंगे सरकार के अंदर। अंदर से एक एक करके नेता निकलेंगे और हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। तो जो विनोद तावड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। अनिल शर्मा, ऋतुराज सिन्हा, वो उन्होंने बातचीत की और अंदर से जिस खबर पे मुहर लगी वो खबर आज तक ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाई। जो हम बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सबसे पहले दी आपने शशि भूषण, और हमारे संवाददाता शशि भूषण ने सबसे पहले ये बताया कि किस तरीके से निर्णय हो चुका है। सम्राट चौधरी नेता और विजय कुमार सिन्हा जो है वो उप नेता चुन लिए गए हैं।